Hello everyone, how are you all? Hope everyone is good. Very good. Student, I'm having the book of class 4th Yuki and the tsunami. Don't read it the tsunami. T silent रहता है इस word में. तो आज का chapter number 5 हम read करने वाले हैं. So let's start. So it's page number 59. So let's start. The people of small village in Japan get ready to celebrate a good rice festival. ऑल ऑफ सडन समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड हैपन्स. तो जो जापान की स्टोरी है, ये जापान के लोग एक वहाँ अच्छे राइस उगने का फेस्टिवल होता है तो वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. बट उसी टाइम क्या होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ें होती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते, वो चीज़ वहाँ पे होती है. सो बेसिकली एक प्ले की तरह से आपको दिया गया है. कैरेक्टर्स होते हैं जो उस नाटक में जो स्टोरी में लोग होते हैं. सो यूकी एक यंग जापानीज़ बॉय है. यूकी के डैडी हैं इसमें, फादर. यूकीज़ मदर हैं. फर्स्ट विलेजर एक गांव वाला है, सेकंड विलेजर और एक गांव का कोई लड़का है. एज अ कर्टन होता है पर्दा. तो पर्दा जैसे ही खुलता है तो क्या देखते हैं, यूकी एंड उसके पेरेंट्स आर आउटसाइड देयर हाउस. वो घर के बाहर हैं. दे आर गेटिंग रेडी फॉर फेस्टिवल. वो फेस्टिवल के लिए रेडी हो रहे हैं. दैट नाइट टू सेलिब्रेट अ फाइन राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल. इंडिया में भी कई तरह के हम फसलों वाले फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि बैसाखी हो गया, पंजाब का बहुत फेमस है. तो ऐसे ही जापान में भी होता है. दे आर कैरिंग पेपर, लैंटर्न्स, बास्केट ऑफ वुड, फ्लावर्स एंड अदर काइंड ऑफ डेकोरेशन. और तरह की वो डेकोरेशन अपने साथ लेकर आते हैं. जो ये यूकी लिखा है तो इसका मतलब आप ये समझ जाना स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन आगे की गिवन है ये किसने बोली है, यूकी ने. यूकी हैंड्स अ गार्लैंड ऑफ सिल्क फ्लावर टू हिज फादर. अपने पापा को एक गार्लैंड देता है, फूलों का हार देता है फादर. और क्या बोलता है फादर, आई कैन नॉट रीच द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, विल यू हेल्प मी प्लीज़. कि मैं जो पेड़ की शाखा तक नहीं पहुंच पाया, क्या आप प्लीज़ मेरी मदद करोगे. फादर वो गार्लैंड यूकी से लेते हैं और क्या बोलते हैं, दीज फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी. ये बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं यूकी. आर फ्रेंड्स एंड नेबर विल बी हैप्पी टू सी देम टुनाइट व्हेन वी सेलिब्रेट आर राइस हार्वेस्ट. कह रहे हैं हमारे फ्रेंड्स और नेबर्स होते हैं पड़ोसी, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, वो बहुत खुश होंगे इन्हें देख के. स्ट्रिंग्स द फ्लावर अक्रॉस अ ब्रांच ऑफ ट्री. एक ब्रांच की ट्री होती है तो तार की तरह उससे फ्लावर को बनाया गया था. यूकी कहता है थैंक यू फादर, दैट इज़ बेटर. वो बिल्कुल उत्सुकता से कह रहे हैं थैंक यू फादर, बहुत अच्छा. फादर टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंड फादर. पापा मुझे दादाजी के बारे में कुछ बताओ. यूकी कह रहा है आगे. फादर कह रहे हैं एवरी वन इन आवर विलेज रिमेंबर्स योर ग्रैंड फादर. हर कोई हमारे गाँव में तुम्हारे दादाजी को याद करता है. ही वॉज द ओनली वन हु टॉट अस हाउ टू ग्रो राइस. कि वही थे जिन्होंने हमें चावल उगाने के बारे में बताया था. Everyone respected him because he was smart. क्योंकि हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो जो थे बहुत स्मार्ट थे. सबको पता है मैं कहाँ पे रीच कर रही हूँ. वेरी गुड. यूकीज़ मदर स्टेप आउट द हाउस. स्टेप आउट होता है बाहर जाना. वो वहाँ से बाहर जाती हैं. फर्स्ट विलेजर विलेज बॉय एंड अदर विलेजर वॉक बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द स्टेज इन अ स्मॉल ग्रुप. स्टेज पे आ रहे हैं बाकी सब लोग भी. दे आर डेकोरेटिंग विलेज. वो पूरे गांव को सजा रहे हैं. मदर दे यू आर, आप यहाँ हो. वी हैव लॉट ऑफ टू डू बिफोर टू नाइट, मेक दिस अ ग्रेट सेलिब्रेशन. कि हमें इस सेलिब्रेशन को बहुत ग्रेट बनाना है. वीड बेटर गेट टू वर्क. हमें अब जल्दी से अपने काम पर लग जाना चाहिए. फादर पापा क्या कह रहे हैं हम, यूकी आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैंड फादर. मैं दादाजी के बारे में बात कर रहा था. मदर कहती हैं येस वी ऑल मिस ग्रैंड फादर. हम दादाजी को बहुत याद करते हैं यूकी. बट वी रिमेंबर हिम एवरी डे. पर हम उन्हें रोज़ याद करते हैं. बाय डूइंग थिंग्स, उन चीज़ों के लिए, द वे ही टॉट अस, जो चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई है. वो अपने यूकी के पापा से उनकी मम्मा कहती है. ओके डियर दैट इज़ इनफ मेमोरीज फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही याद करते हैं. लेट्स गेट क्रैकिंग. यूकी कैन वर्क बाय. गेट क्रैकिंग का होता है कि चलो जो भी हम अब काम कर रहे हैं उस पर इमिडिएटली एकदम से उस काम को दोबारा से करने लग जाओ. यू लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. यू कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर वाइल. तुम थोड़ी देर अपने आप काम करो. फादर क्या कह रहे हैं, आई विल कम विद यू. मैं तुम्हारे साथ आऊँगा डियर. मदर फ्रूट की बास्केट यूकी को देती हैं और बोलती हैं यूकी
I want to take this fruit basket to see and make sure these fruit are washed, clean and dried by time. वो कहते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम ये बास्केट ले लो और इसका जो फ्रूट्स है उसे अच्छे से धो के रखो. I return. जब तक मैं आती हूँ. तो मदर जो है स्ट्रीट से चली जाती है. फादर कहते हैं you know how she gets work up before a festival. तुम्हें पता है वो किसी फेस्टिवल से पहले कैसे काम करती हैं. आई हैड बेटर गो एंड हेल्प हर. वो जल्दी से जाते हैं उनके साथ और उनका काम करते हैं, उनके साथ काम कराते हैं. फर्स्ट विलेजर, विलेज बॉय एंड अदर विलेजर्स हैव बीन वॉकिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द स्टेज बिहाइंड यूकी एंड हिज फैमिली. तो जो गांव वाला है, पहले गांव वाला गांव का लड़का है और बाकी विलेजर्स हैं वो वहीं पे ही हैं. सडनली अचानक ही यूकी क्या फील करता है कि द अर्थ शेक अंडर हिज फीट. उसके पैरों के नीचे से ज़मीन हिली. बट नो वन सीम टू नोटिस. बट ऐसा लगता है कि किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया. यूकी सरप्राइज, एकदम आश्चर्य होता है यूकी को. व्हाट वाज दैट? द अर्थ मूव. क्या ज़मीन, धरती हिली? द अर्थ मूव्स अगैन. धरती फिर हिलती है. द विलेजर्स ड्रॉप वॉट एवर दे आर कैरिंग एंड बेंड देयर नीज एज इफ ट्राइंग टू कीप द बैलेंस. जो गांव वाले थे वो क्या करते हैं कि जो भी वो काम कर रहे होते हैं उसे छोड़ देते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं कि वो अपना बैलेंस बना सके. द मोमेंट स्टॉप एंड विलेजर्स स्टार्ट लाफिंग. थोड़ी देर के लिए धरती रुकती है और सब हंसना शुरू कर देते हैं. रिलीव्ड. अब एक विलेजर क्या बोल रहा है, लूजिंग योर बैलेंस है, क्या तुम अपना बैलेंस खो रहे थे? दूसरा विलेजर कहता है नो वे, बिल्कुल नहीं. आई हैव द श्योर फुटनेस, शायद मैं ऑफ अ माउंटेन गोट. इसका मतलब होता है श्योर फुटनेस माउंटेन गोट, कि मैं बिल्कुल माउंटेन गोट की तरह चल सकता हूँ. यूकी कहते हैं सीरियसली? वेट, द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट, आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक. कि मेरे पैरों के नीचे से भी ज़मीन हिली और मुझे लगता है कि भूकंप आ रहा है. सेकेंड विलेजर कहता है वी हैव नॉट एन अर्थक्वेक फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि बहुत दिनों से यहाँ कोई अर्थक्वेक, भूकंप नहीं आया. व्हाट मेक यू थिंक वी आर गोइंग टू डू वन नाउ. कि तुम्हें क्यों लगता है कि अब हम यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है. फर्स्ट विलेजर कहता है यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन. तुम्हें बस इतना नहीं पता कि मज़े कैसे करते हैं. यू कैन ऑलवेज वर्क जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर. कि तुम हमेशा अपने दादाजी की तरह ही काम करते हो. ऑल द विलेजर्स पिकअप वॉट दे हैव ड्रॉप. हर कोई अपना उस सामान को उठा लेता है जो सामान वो गिर देते हैं. ऑल द विलेजर एंड स्टार्ट गोइंग अबाउट देयर बिजनेस अगेन एज इफ नथिंग हैपन. हर कोई अपना वो काम करने लगता है जो वो कर रहा होता है जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं. यूकी चिल्ला के बोलता है वेट. यूकी लुक्स एट बैक वॉल ऑफ रूम, पुट्स अ हैंड टू शेड हिज आइज. यूकी क्या करता है, रूम में जाता है और कुछ चीज़ें वहाँ से उठाता है. विद द अदर हैंड, दूसरी तरफ ही पॉइंट ओवर द हेड ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस. आई सॉ द हाउस बिलो मूव. मैंने भी देखा है कि जो हाउस है वो मूव कर रहे थे. लुक द सी हैज़ टर्न ब्लैक. जो ये समुद्र है वो भी काला हो गया है. नाउ इट लुक्स लाइक सी इज़ रनिंग बैकवर्ड. की मुझे लगता है समुद्र वापस जा रहा है अवे फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गाँव से बहुत दूर. वो सबसे कह रहा है जितने भी लोग वहाँ पे हैं. नाउ आई रिमेंबर व्हाट ग्रैंडफादर हैज़ सेड. अब मुझे याद आ रहा है कि दादाजी ने क्या कहा था. द सी वुड टर्न ब्लैक एंड रन अवे फ्रॉम द शोर जस्ट बिफोर. कि वो बिल्कुल धारा से बिल्कुल विपरीत बहेगा जस्ट बिफोर अ सुनामी. बिल्कुल वैसा सुनामी आने से पहले जैसा होता है. ऑल द विलेज वॉक वेयर यूकी स्टैंडिंग. जहाँ यूकी खड़ा था हर कोई वहाँ पहुँच जाता है. फर्स्ट विलेजर, पहले गांव वाला क्या कहता है, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. कि हमने आज से पहला ऐसा कुछ नहीं देखा. लुक हाउ फार द ओशन हैज़ पुल बैक. देखो कितनी दूर तक ओशन चला गया है. वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द बीच दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर. हम बीच के वो पार्ट भी देख सकते हैं जो हमने आज से पहले कभी देखे नहीं. अब दूसरे गाँव वाला क्या कह रहा है, येस लेट्स गो टू द बीच राइट अवे. अभी बीच पे चलते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें, ब्यूटीफुल शेल्स जो होते हैं देखते हैं. वी कैन स्ट्रिंग देम टुगेदर. हम उन्हें वहाँ से लेकर आ सकते हैं. एज द विलेजर लीव द स्टेज. जैसे ही विलेजर वहाँ से चले जाते हैं तो यूकी क्या करता है, अपने अपनी हाथ उठा के उन्हें रोकने की कोशिश करता है. यूकी कह रहा है रुको रुको एवरीवन, वापस आओ. वी आर इन टेरिबल डेंजर. हम बहुत बड़े खतरे में पड़ चुके हैं. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दिस इज़ जस्ट वट हैपन बिफोर सुनामी. मेरे दादाजी ने कहा था कि ऐसा तब होता है जब कोई सुनामी आने वाली होती है.
दूसरा गांव वाला कहता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यूकी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ऑल द विलेजर एक्सेप्ट विलेज बॉय लीव द स्टेज एंड लाफिंग टू हेड फॉर द बीच। यूकी नो ही हैज़ टू फाइंड वे गेट विलेजर्स टू मूव अप। अब यूकी सोच रहा है कि मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा गाँव वालों को इस चीज़ से बचाने के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। द माउंटेन क्विकली, हर यूकी माउंटेन पे जाता है। ही टेक्स अ लॉग ऑफ वुड, वो बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा लेता है और उसमें आग लगा देता है। फायर इन फ्रंट ऑफ, घर के सामने आग लगा देता है। एंड रन टू द साइड ऑफ स्टेज, स्टेज के साइड पे जाता है और प्रिटेंड टू सेट द राइस स्टेक्स ऑन फायर। राइस स्टेक क्या होता है, राइस की फसल होती है, बड़े बड़े मतलब चावल इकट्ठे करके रखते हैं वो होता है। वाइल ही इज़ डूइंग दिस, जब वो ऐसा कर रहा होता है, द विलेज बॉय सिट्स डाउन इन फ्रंट ऑफ यूकीज हाउस एंड वॉचिंग हिम। तो जो गाँव के लड़के होते हैं वो वहाँ पे रुक जाते हैं और यूकी को देखते हैं कि यूकी कर क्या रहा है। यूकी टचेज द बर्निंग लॉग टू राइस स्कोप इन सेवरल प्लेस, कई जगह वो आग लगा देता है। देन रन इन फ्रंट ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस, जहाँ लोग होते हैं गाँव के वो वहाँ पे जाता है। और यूकी क्या बोल रहे हैं वहाँ जाके, फायर फायर, आग लग गई आग लग गई, सब कोई माउंटेन पे चलो, सब पर्वत पे चलो, जल्दी करो जल्दी करो। ऑल द विलेजर्स आर स्टैंडिंग टुगेदर, अगर कोई माउंटेन पर है इंक्लूडिंग यूकीज़ मदर, यूकी की मम्मी भी है, पापा भी है। और एवरी वन इज़ पेंटिंग एज इफ दे हैव रन अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन अ हॉट आफ्टरनून। एवरी वन लुक्स एंग्री एंड अपसेट, हर कोई अब गुस्से में है और दुखी है। विलेज बॉय अब क्या बोल रहा है कि यूकी पागल है, यूकी इज़ क्रेजी, ही सेट फायर, उसने आग लगाई चावल की फसल पे। ही डिड इट ऑन पर्पस, उसने ये किसी काम से किया। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। यूकी कह रहा है लुक लुक, पॉइंट ओवर द हेड ऑफ पीपल टू द ऑडियंस, अ सुनामी, कि देखो एक सुनामी। ऑल द कैरेक्टर, जैसे जितने भी लोग थे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। एंड हाइड देयर फेसेस, अपने हाथों फेस को अपने हाथ से ढक लेते हैं। इट इज़ जस्ट हाउ ग्रैंडफादर हैज़ डिस्क्राइब सुनामी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे दादाजी ने सुनामी को डिस्क्राइब किया था। एवरी थिंग ही हैड सेड, जैसा जैसा उन्होंने कहा सेम वैसा ही आज हुआ। द सी टर्न ब्लैक, सी जो है काला हो गया था। एंड पुल्स अवे फ्रॉम लैंड, और लैंड से बहुत दूर चला गया था। तब सुनामी आया और एवरीथिंग स्वेप्ट अवे, हर चीज़ बहा के ले गया। विलेज बॉय दुखी होते हुए, आर विलेज हैज़ बीन स्वेप्ट अवे, हमारा गांव भी है वो भी बह गया। इट इज़ गॉन, चला गया। द सुनामी टुक इट अवे लाइक इट वॉज नेवर देयर, सुनामी ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि ये सब चीज़ें वहाँ पे कभी थे ही नहीं। अब यूकी क्या बोलता है, आई एम सो सॉरी दैट आई बर्न द राइस, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने राइस की फसल जो है जला दी। आई हैड टू फाइंड अ वे, मुझे बस एक रास्ता चाहिए था कि सबको मैं माउंटेन पे ला सकूँ। फादर कह रहे हैं यूकी यू सेव ऑल अस, तुमने हमें सबको बचा लिया। पहले गांव वाला अब क्या बोल रहा है, यूकी यू वर राइट आफ्टर ऑल, तुम बिल्कुल सही थे, ये एक भूकंप था। फादर कह रहे हैं टुनाइट वी ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट आवर राइट फेस्टिवल, आज रात को हम राइट फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। मदर कह रही है नाउ वी विल सेलिब्रेट दैट ऑल ऑफ अस, हम सब सेलिब्रेट करेंगे। ऑल ऑफ अस आर स्टिल अलाइव, ये क्योंकि हम जो हैं सारे अब जिंदा हैं। ऑल द अदर विलेजर्स चीयर एंड कॉन्ग्रेचुलेट यूकी हाउ हिमसेल्फ टू हिज पेरेंट्स, सब उसके माता पिता को और यूकी को क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यूकी की समझदारी से यूकी ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने से अपने गाँव वालों को बचा लिया। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।